हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने सांसदों की सैलरी दुगनी करने की पूरी तैयारी कर ली है। सांसदों को अपना वेतन बढ़वाने का हक है या नहीं, इस सवाल का डीएनए टेस्ट हम आगे करेंगे। पहले आपको यह बता दें कि बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बनी संयुक्त समिति ने पूर्व और वर्तमान सांसदों की सैलरी बढ़ाने की 60 सिफारिशों वाला प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा है। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो सांसदों को हर महीने 2,80,000 रुपए वेतन मिलेगा। सांसदों की बेसिक सैलरी 50,000 रुपए से बढ़कर 1 लाख रुपए महीना हो जाएगी। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 45,000 रुपए से बढ़ाकर 90,000 रुपए महीना होगा। ऑफिस खर्च 45,000 से दुगना होकर 90,000 हो जाएगा। इसके अलावा पूर्व सांसदों को अभी मिलने वाली 20,000 रुपए महीने की पेंशन को 35,000 रुपए महीने करने की सिफारिश की गई है। अगर वित्त मंत्रालय द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो सांसदों की सैलरी में प्रति वर्ष करीब 25% का इजाफा होगा। इसके अलावा प्रस्ताव में यह भी सिफारिश की गई है कि सांसदों को मिलने वाले कार और फर्नीचर लोन की रकम भी बढ़ाई जाए। अभी सांसदों को कार लोन के लिए 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगर वित्त मंत्रालय सांसदों की सैलरी में दुगना धमाका करने वाले प्रस्ताव को पास कर देता है तो बजट सत्र के दौरान संसद में सांसदों की सैलरी से जुड़े संशोधित विधेयक को पास किया जाएगा। यानी हमारी संसद में जुवेनाइल जस्टिस बिल भले ही 3 वर्ष तक लटका रहे, लेकिन सांसदों की सैलरी बढ़वाने वाला बिल पास होने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि आता हुआ पैसा किसी को बुरा नहीं लगता। वैसे आपको बता दें कि पिछली बार सांसदों की सैलरी वर्ष 2010 में बढ़ी थी और तब सैलरी को निर्विरोध तरीके से सीधे 3 गुना बढ़ा दिया गया था। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो सांसद काम ना करते हों और हंगामा करके जनहित के कार्यों को रोकते हों, उनकी सैलरी आखिर क्यों बढ़ाई जाए। सांसदों को वेतन के अलावा भी तमाम दूसरी सुविधाएं मिलती हैं और जब सारी सुविधाओं की कीमत जोड़ी जाती है तो सांसदों को मिलने वाला भत्ता उनके वेतन से ज्यादा हो जाता है। हर सांसद को प्रति वर्ष जल बोर्ड की तरफ से 4,000 किलोलीटर पानी मुफ्त मिलता है। प्रत्येक सांसद को प्रति वर्ष 50,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। सोफा कवर और पर्दे धोने के लिए हर 3 महीने में 60,000 रुपए बतौर लॉन्ड्री एक्सपेंस मिलते हैं। 3 टेलीफोन मिलते हैं और हर फोन पर प्रति वर्ष 50,000 लोकल कॉल्स फ्री होती हैं। हर सांसद अपनी पत्नी या अटेंडेंट के साथ 1 साल में 34 बार हवाई यात्रा कर सकता है। इसके लिए उसे हवाई टिकट की कीमत का 125% भुगतान सरकार की तरफ से किया जाता है। ट्रेन में सांसद एसी फर्स्ट क्लास में परिवार के साथ मुफ्त यात्रा कर सकता है। सांसद को सड़क मार्ग से यात्रा करने पर 16 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से यात्रा भत्ता भी मिलता है। यानी यह सिर्फ कहने की बात है कि राजनीति आम जनता की सेवा और भलाई का काम होता है। असल में सांसद होना मालामाल होने की गारंटी है। हालांकि मालामाल होने की गारंटी को काम की गारंटी बिल्कुल नहीं समझा जा सकता। अगर कोई नौकरी पेशा व्यक्ति दफ्तर के तय नियम से ज्यादा छुट्टियां लेता है तो उसकी सैलरी काट ली जाती है। बहुत ज्यादा छुट्टियां लेता है तो उसे नौकरी से भी निकाला जाता है। इसी तरह स्कूल और कॉलेजों में भी मिनिमम अटेंडेंस का नियम लागू होता है। तय नियम से कम उपस्थिति होने पर परीक्षा में न बैठने देने की नौबत भी आ जाती है, लेकिन हमारे देश के सांसदों पर ऐसा कोई नियम लागू नहीं होता। संसद में कम उपस्थिति होने पर उन्हें ना तो सांसद पद से हटाया जाता है और ना ही उनके वेतन में कोई कटौती की जाती है। और जब वही वेतन और वही रसूख बिना काम किए मिलते रहें तो फिर कोई नेता भला काम क्यों करेगा।